अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा भाई, आज की वीडियो में अच्छी खबर ये है कि एटसी पाकिस्तान के अंदर आ गया है। एटसी, पहले आपको बता दूं कि इस ब्लॉग का नाम है, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जिसके ऊपर जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन ही हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए हुआ है और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। अब दोनों चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, दो क्या फ़र्क है इनमें। हैंडमेड चीज़ें वो हैं जो आपने मतलब कोई अगर शूज़ की एग्जांपल लो तो वो हाथ से बना हुआ जूता हो, समझिए बात की। तो वो पाकिस्तान के अंदर, कहने का मतलब है ये चीज़ अथराइज़ होगी, या पाकिस्तान से हाथ की बनी हुई चीज़ें आप इंटरनेशनली आप गोरों को बेच सकते हो। जब आप बेचोगे तो आपको ये है कि 1000-2000 भी नहीं, अच्छा खासा आपको प्रॉफिट उसमें बच जाएगा, प्रॉफिट आपको हो जाएगा। दूसरी तरफ आ जाता है डिजिटल प्रोडक्ट। डिजिटल प्रोडक्ट बेसिकली किस ब्लॉग का नाम है कि नॉर्मली कोई भी इमेज हो, कोई डिज़ाइन मुझे पसंद आया है तो हम पाकिस्तानी क्या करते हैं, मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं कि जाके उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके तो उसको इन्हेंस कर लेंगे, या अगर वो पेड है तो उसको किसी तरह जुगाड़ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। लेकिन बाहर लोग जो से हैं ना, वो कॉन्शियस हैं, वो अच्छे हैं, वो ख़रीदते हैं, समझिए बात की। वो क्या करेंगे, सिंपली कोई आपका डिज़ाइन, अगर आप कोई डिज़ाइनर हो, आपने इमेजेस अपनी लगाई हुई हैं, कोई आपने डिज़ाइन करके अपलोड की हुई हैं एज अ लिस्टिंग, ठीक है ना, तो वो पसंद आएगी उन्हें, वो सिंपली वहाँ से आपको पे करेंगे और उसको डाउनलोड कर लेंगे, समझिए बात की। तो कहने का मतलब है डिजिटल प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं, और फिज़िकली जो आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है, ठीक है ना, जो हाथों से बनी हुई है, कोई स्वेटर वगैरह हो गया, वो भी आप ऑनलाइन बेच सकते हो। और गोरे इसको बहुत शौक से ख़रीदते हैं। पाकिस्तान में शायद इसकी इतनी वैल्यू ना हो हैंडमेड चीज़ की, लेकिन बाहर के लोग जो से हैं ना, वो इसको बहुत वैल्यू करते हैं, इसको वैल्यू देते हैं और अच्छा खासा पे करते हैं। $200-300 के जूते खाली बिकते हैं, जो यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये का, 7 हज़ार रुपये का हैंडमेड आपको मिल जाता है। तो अब आपने सबसे पहले तो बात कर लेते हैं साइन अप आपने किस तरह करना है। पहले ये चीज़ तो ख़त्म करूँ। साइन अप करने के लिए आपको एक चीज़ जो चाहिए ना, वो है पायोनियर का अकाउंट। पायोनियर का अकाउंट पाकिस्तान में लीगली बन जाता है, आपको कोई टेक्निक्स लगा के, कोई जुगाड़ लगा के इस तरह आपने नहीं साइन अप करना। लीगली अथराइज है पायोनियर पाकिस्तान के अंदर। आपने पायोनियर के ऊपर साइन अप कर लिया। एक इसका ड्रॉबैक क्या है कि वो आपकी ट्रांजेक्शन के अंदर से 3% कटिंग करता है। खैर, आपने लीगली आप काम कर रहे हो तो आपने वो साइन अप कर लिया। आपको आपका आईडी कार्ड चाहिए, आपका जो सा नेशनल आईडी कार्ड है ना, CNIC है, वो चाहिए, और प्यारी सी आपको आपकी एक सेल्फ़ी चाहिए। ये जब आप एटसी को दोगे तो सिंपली जैसे हम दराज का अकाउंट बनाते हैं उस तरह आपका अकाउंट खुलेगा, सामने आएगा। लेकिन अकाउंट बिल्कुल एंड पे वो आपसे कहेगा कि आपने $15 उनको पे करने हैं, जो कि अकाउंट की एक वन टाइम फ़ी, आप कह लो उसे वन टाइम फ़ी है। $15 आपने $15 उनको पे करने। तो आप कर दो, इतनी बड़ी कोई रॉकेट्स, इतनी बड़ी कोई अमाउंट भी नहीं है वो, ठीक है ना। टिकटॉक वालों, टिकटॉक का जिन्होंने काम किया हुआ है टिकटॉक शॉप के ऊपर, 80-90 हज़ार रुपये तो उनके अकाउंट के साइन अप पे लग जाते हैं, जो हम जुगाड़ टेक्निक्स लगा के VPS वगैरह लेके तो करते हैं, कंपनी रजिस्टर करते हैं। तो एटसी में ऐसा सीन नहीं है। सिंपली आपने आईडी कार्ड दे दिया, पायोनियर अकाउंट अपना साइन अप किया, उसको अटैच किया, ठीक है, अपनी अमाउंट जो सी है वो पे की। इसके बाद अब लिस्टिंग्स की बारी आती है। लिस्टिंग बेसिकली प्रोडक्ट को अपलोड करना। जिन्होंने दराज पे कम अज़ कम काम किया उनको तो आइडिया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रोडक्ट अपलोड करने की बारी आई तो इनकी जो थी है ना, सब्सक्रिप्शन होती है बेसिकली। उसके अंदर क्या है कि वो आपसे $0.20 चार्ज करते हैं एक लिस्टिंग के ऊपर। अब ये इनका चेंज होता रहता है, कभी मंथली, कभी 4 महीनों बाद वो आपसे हर लिस्टिंग के ऊपर इतना चार्ज करते हैं, समझिए, आपकी लिस्टिंग को रिन्यू करने के लिए, आसान से लफ्ज़ों में। तो एक ये चार्ज हो गया। ये भी इतनी बड़ी कोई अमाउंट नहीं है भाई। एक आपको ऑर्डर आया ना, आपके 100 लिस्टिंग्स की 1 साल के लिए अमाउंट निकल जाएगी, ठीक है ना। तो वो ये आपसे चार्ज कर रहे हैं, और आपके इनिशियल $15। जब आपका अकाउंट बन गया, अब आपने क्या करना है, बेचना किस तरह है भाई। अगर तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स की बात की जाए ना, तो उसके लिए मैं आपको यही गाइड करूँगा। अपने आसपास देखना है हैंडमेड प्रोडक्ट, जो भी कोई जूते या कोई स्वेटर या कोई इस तरह की चीज़ बना रहा है, या आपके घर में अगर कोई बनाता है, आपने सिंपली वो प्रोडक्ट उठाना है। अगर कोई रिटेलर है उसके पास जाके उससे, मैं नहीं कहता कि होलसेल का रेट लो या उस गरीब को और को के कम करे, उससे नॉर्मली वो निगोशिएशन करो, उससे को थोड़ा कम करे, कम कर लेगा। 7-8 का भी इवन आप उससे लोगे ना, आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में अच्छी खासी अमाउंट का बेच के, यहाँ से रिटेल पे लेके वहाँ पे आप रिटेल पे बेच के फिर भी आप अच्छा खासा अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो, समझिए बात की। यहाँ पे एक फैक्टर आ जाता है, आपने भिजवाना किस तरह है। इंटरनेशनल जैसे पाकिस्तान के कोरियर है ना, ये TCS हो गया, लेपर्ड हो गया, DHL वगैरह। DHL तो इंटरनेशनल है, स्पेसिफिकली है, इंटरनेशनली लेके चलता है। तो इंटरनेशनल कोरियर ये इंटरनेशनली डील भी करते हैं, समझिए बात की। आप TCS भी इंटरनेशनल डीलिंग करता है। तो आपने क्या करना है, उसी कोई ऑर्डर आपको आया, वही प्रोडक्ट आपने इंटरनेशनल शिपिंग के लिए दे दिया कोरियर के पास जाके। वो जब उन्हें निकल जाएगा, आपको ट्रैकिंग देंगे, वो आपने एटसी को दे देनी है। एटसी को दे दी, जब डिलीवर होगा तो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। इंटरनेशनल पेमेंट्स, अब ये ना आप कहना कि ये ना सोचना कि शिपिंग जो सी है वो 1000 रुपये या 500 होगी। अच्छी
अच्छी खासी आपसे चार्ज करेंगे, समझिए बात की। लेकिन वो निकालने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट बच जाएगा, क्योंकि लोग जो से है ना वो आपको ये नहीं कह रहा कि $50 में चीज़ खरीदेंगे, $200-300 का तो वही बता रहा हूँ ना, जूता निकल जाता है। तो वो फिर आपका ये है कि जब आप नेट निकालोगे ना, ग्रॉस के अंदर से नेट आप अपना प्रॉफिट निकालोगे, वो भी 30-40% कहीं पे भी नहीं गया, इससे ज़्यादा भी होता है, इससे बहुत ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है ना। ये अब आपका एक तरीका हो गया। दूसरा आ गया डिजिटली, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पीछे ही। आपने सिंपली अपना कोई आपका अगर शौक है, डिज़ाइनर हो आप, ठीक है, या और आप रिसर्च कर सकते हो कि डिजिटली आप क्या क्या चीज़ अपनी सर्विस बेच सकते हो, वो आपने अपलोड कर देनी है स्टोर के ऊपर, और वो जिसने जो इंटरेस्टेड हुआ वो ख़रीद लेगा। अब यहाँ पे ऑर्डर्स की बात की जाए ना, ये इंट्रो है बेसिकली, इसके बाद हम कोर्स की तरफ भी जाएंगे। ऑर्डर्स की बात की जाए ना कि ऑर्डर आपने किस तरह लेना है, तो इस तरह नहीं है कि आपने सिंपली प्रोडक्ट उठाया, उसको लिस्ट कर दिया और ऑर्डर आ गया। ऑर्डर के लिए आपको क्वाइट पॉसिबल एड्स चलाने पड़ेंगे। जब आप एड्स चलाओगे फिर आपको ऑर्डर आएगा, लेकिन जब एक ऑर्डर आ गया तो आपको सुकून आ जाएगा, समझिए बात की। तो एड्स नॉर्मली आप जब चलाओगे कीवर्ड को टारगेट करके, कीवर्ड अच्छे होंगे आपकी लिस्टिंग में, लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज्ड होगी, तो आपको ऑर्डर्स आएंगे और फिर आप इंजॉय करोगे, समझिए बात की। अभी 2025 फरवरी है, समझिए बात की, और अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता ही हुआ है एटसी को लीगली पाकिस्तान के अंदर दाखिला लिए हुए। तो अभी ही आप अगर शुरू कर दो, इससे पहले कि सारे पाकिस्तानी आ जाएं और पता चले कि हैंडमेड के नाम पे फैक्ट्री वाली चीज़ें दे रहे हों, और कल को एटसी उठा के पाकिस्तानियों को हाईलाइट कर दे कि पाकिस्तानी जो से हैं वो गलत काम कर रहे हैं, और फिर आप बैन हो जाओ। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, आप अभी एटसी पे आओ, साइन अप करो, बेचना शुरू करो इंटरनेशनली क्लाइंट्स को। कब तक दराज वालों, कब तक दराज पे रहोगे? इंटरनेशनल मार्केट भी आप अपनी एक्सप्लोर कर सकते हो, खुश रहोगे। तो छोटी सी वीडियो थी, इंट्रो था, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।